आपने जो मोइज से पहले आपने जो बातें की थी ना कि इतना बड़ा आपने कमेंट किया कि हाँ देखें ये हाँ कि प्रोजेक्ट इमरान जैसे तो पहले भी बड़े प्रोजेक्ट्स लगे थे और अब ये जो हैं शहबाज शरीफ वगैरह वो क्या कर रहे हैं और इनको बैठ के जिस तरह से बेनजीर और उन्होंने किया था नवाज स्टार्ट विद शरीफ ने डेमोक्रेसी जी। मैं तीनों से आपसे इख्तिलाफ करूं। देखिए प्रोजेक्ट इमरान जैसा पहले प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। पहले सियासतदान मोरे जरूर होते थे, ये सब मोरे होते थे जिनको चलाया जाता था, मगर जिस तरह से प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया और जो जिस तरह से उसकी नजीर नहीं मिलती, तब प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, तब ये यूट्यूब भी नहीं थे, और ये जिस तरह से फंड करके पार्टी खड़ी की गई, उसमें लोग लाए गए और मीडिया, अदालतें, वो सब कुछ हुआ। आप इस प्रोजेक्ट को किसी और सियासतदान से कम से कम मैंने तो नहीं ये देखा इस तरह का इस नौई, तो इसलिए ये कंपेयर करना गलत। दूसरी बात आपने कही कि अब ये पार्लियामेंट को, अब ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ और ये हैं जरदारी साहब अब हुकूमत में है, अब ये क्यों नहीं चला रहे? तो अभी आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करें, खुद कह रहे हैं कि जो 6 साल में जो ये प्रोजेक्ट इमरान 6 साल से ज्यादा 10 साल में लगा वो प्रोजेक्ट, तो उसके तो अभी आपने जो उसका इम्पैक्ट है और जो उसके असरात हैं वो तो आप खुद कह रहे हैं कि अभी जाहिर नहीं हुए। तो अभी कहाँ से बेचारी 2 वोटों पे ये हुकूमत खड़ी हुई है? ना सूबे में किसी एक पीपल्स पार्टी के नून लीग की तो हुकूमत भी कोई नहीं है, ना जेयूआई की है। तो ये इतनी कमजोर हुकूमत को ठहर ठहर के चल रहे हैं, संभल संभल के चल, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ कि हमें एक समझ आनी चाहिए ये कर क्यों रहे हैं। ये बाजवा के साथ रहना, उनकी बातें मानना, उनको बेचारे को चेरी ब्लॉसम क्या कुछ नहीं कहा गया, उसने आराम आराम से ये वक्त गुजारा है, उनको अंडरस्टैंडिंग थी कि उनके साथ कोई हाथ हो सकता है, तो वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात है। उन्होंने कहा हम आहिस्ता जाएंगे और आएंगे। और अब आखिरी बात जो आपने कही कि बेनजीर और उसके इनको क्यों नहीं देते हैं, इनको फेस सेविंग दे, उनके साथ बैठे अगर वो पसपाई में। देखिए जो उस वक्त बेनजीर और नवाज शरीफ का मामला था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोनों जो जी थे वो जलावतन थे और इधर एक मिलिट्री डिक्टेटर था। इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो एक फर्क पोजीशन में हैं, और ये अच्छा ये इनके साथ जो सब कुछ हुआ है वो अब इतनी जल्दी वो देंगे तो सही, किसी ना किसी स्टेज पे देंगे। और जितना सुलंगी साहब ने कहा कि ही इज नॉट द विक्टर, जो अपनी वो टर्म्स, अभी आपको पता है यहाँ कुछ होगा, उसने सर पे चढ़ के ऐसी बातें करनी है, देखा मैंने इनको ये कर दिया, मैंने इनको वो कर दिया, ये और फिर वही चोर चोर होगा, जरदारी साहब ने कहा है ना। अब वो पता नहीं वो कहना चाहिए कि नहीं कि पहले ये तो करो, तो फिर धमकियां जो जिस तरह की दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो वो उसके बाद इनको भी तो समझ आनी चाहिए ना, इतनी जल्दी इनको ये फेस सेविंग देना या इनके साथ मुज़ाकरात बैठ के करना, वो भी टाइम लेंगे। और इनको भी वो अभी पिछले 7 महीने से इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है पीडीएम की, कि ब्लीड इन विद 1000 कट्स। उन्होंने एक दफा जाके ना गिरफ्तार किया, ना एक दफा जाके एक ही गो में नहीं हुआ। क्योंकि एक और भी बात है रजा, अभी ये जो मोइज ने इतनी बात की है कि अदलिया जो लास्ट आपका होता है, जहां से आपको इंसाफ मिलता है या कुछ होता है, अगर वही आपको समझ नहीं आ रही, वो जाते हैं उनको रिलीफ मिलती है, वो इधर जाते हैं उनको रिलीफ, तो ये अगर कुछ करते भी हैं और वहां से उनको रिलीफ मिलती है, तो बताएं ये हुकूमत कितनी वीक है और कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल के अंदर ये ऑपरेट कर रही है। तो इसलिए ये समझना भी, आप इनकी तनकीद करें, जरूर करें कि जी पार्लियामेंट को और मजबूत करें और ये करें वो करें, मगर देखें तो सही इनके पास स्पेस कितनी है, और इन्होंने इन द लास्ट 7 मंथ्स अपनी स्पेस इंच बाय इंच कैसे इंक्रीज की। और हम आगे से तवक्को यही कर रहे हैं कि इसी दे विल स्टे द कोर्स, इसी पे जाएंगे, बजाय इसके कि ये जो स्पेस मिली है इनको, इसको खो देंगे और लेट जाएंगे और ये करेंगे। देखिए इनकी भी सर्वाइवल का मामला है, इनकी बका का मामला है, इनको भी पता है अगर मुझे और आपको तकलीफ हो रही है तो इनको भी तकलीफ हो रही है। इन्होंने भी अपने आप को रिवाइव करना है, अपने आप को दोबारा से लेके आना है, हुकूमतें बनानी है। वोटर इनका परेशान है, इनका वोटर कल्ट वोटर नहीं है खान साहब की तरह, इनका वोटर नून लीग का खास तौर पे डिलीवरी बेस्ड वोटर है, बड़ा प्रैग्मेटिक वोटर है। अब वो डिलीवरी किधर से होगी, कैसे होगी इन हालात में,
तो ये सारी चीजें एक पूरा एक इनके लिए एक वो जिसे कहते हैं बुके ऑफ इश्यूज है। और इसलिए इतना हार्शली आप अगर कह रहे हैं कि ये अपनी स्पेस सीड करके इमरान खान को स्पेस सेविंग दे, मुश्किल से तो उनको इमरान खान को वो बैकफुट पे लाए हैं, तो अब वो फिर उसको रेस्क्यू करें क्यों भाई? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी और उसके दिन, ये डेमोक्रेसी है जनाब, कि आपको कोई डेमोक्रेसी में ये कोई आपको पिस्तौल रख के ये नहीं कह सकता कि जी करे मुज़ाकरा। ये जी हुसैन है, हुसैन है, हुसैन कहाँ आ गया है? ये अभी ट्वीट आज मैं इमरान खान का सुन रही थी कि एक ट्वीट पे आजम सवाती के साथ इन्होंने ये किया, और ये कितनी शर्मनाक बात है, और मैं तो खुद कुछ हमला कर देता अगर मेरे से। तो एक ट्वीट ही की थी ना अफसार आलम ने, जिसके ऊपर गोली चला दी गई थी, उसके ऊपर एक ट्वीट ही की थी अफसार आलम। तो और ये खुद कुछ हमले वाली बात है कि जो कहा था कि मैं आईएफ में जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। अब वीडियो आएगी इनकी खान साहब की, तो देखेंगे कुछ हमला करते हैं कि चले जी, आपने तो मेरे सारे आर्गुमेंट्स दिए। वीडियो वाली सियासत के सख्त खिलाफ, ये बिल्कुल नहीं हो। नहीं, हमारी इसके ऊपर तफसील में होगी बात, चूंकि हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। सोलंकी साहब, आपका फाइनल कमेंट, और फिर हम नाज़रीन से इजाजत लेंगे। तमकीनत ने जो बातें कही, उन्होंने मेरे सारी पॉइंट्स को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं करनी, एनु छड़ना नहीं। अच्छा जी मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। बताइए। मैं तमकीनत करीम की इस मौक़िफ़ से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान पाकिस्तान की सियासी इंजीनियरिंग की तारीख में एक अनोखा और वाहिद एक मिसाल है, और जिस पर कई प्रोग्राम और कई गुफ्तगू जो है वो मुस्तकबिल में भी हम करेंगे। ये अच्छी बात है कि बज़ाहिर ये ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो एक पार्टी आमराना निज़ाम, एक पॉपुलिस्ट बोनापार्ट के नतीजे में बनाने की एक कोशिश थी, ये पहले नहीं हुई। और जो दूसरी जो बात है वो ये है कि वो आज असद कैसर को याद आ गया है कि ये जो एक्सटेंशन पे जो कानून साजी हुई थी, ये जो है वो हमारी गलती थी। तो बस उस पे मैं अपने महबूब शायर अहमद फराज की 2 लाइनें आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ, और उसी से मेरा कमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कि फराज ने कहा था, सितम तो ये है कि अहद सितम के जाते ही तमाम खल्क मेरी हमनवा निकलती है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जनाब, मैं आप सबके का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुइज, अगर आप ने सुनी बातें, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, रिस्पॉन्ड टू समथिंग, आपके पास चंद एक सेकंड हैं, बिल्कुल फील फ्री। अदरवाइज हम फिर नाज़रीन से इजाजत लेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू मुइज।